हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने एक टॉपिक पर जिसका नाम है फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होता है, चलिए पहले उसे जानते हैं। पहले हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस एंड इट डू नॉट हैव एनी फाइनाइट वर्ब इन इट। यानी शब्दों का वो ग्रुप जो अपने आप में अपना एक मीनिंग रखता है लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं रखता है, पूरा मीनिंग नहीं देता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और मेंशन करने वाली है, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब भी नहीं होती है। इट डू नॉट हैव एनी फाइनाइट वर्ब, यानी इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होगी। फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसपे कोई टेंस, सब्जेक्ट वगैरह के बंधन जो है, रूल्स हम कह सकते हैं, वो लागू होते हैं, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो यानी इसमें कोई भी मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, उसे हम कहते हैं फ्रेज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। I am writing on the board। मैंने एक एग्जांपल लिया, I am writing on the board। तो मैं लिख रहा हूं, कहां लिख रहा हूं? On the board। तो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, on the board, ये हमारा एक फ्रेज है जो कि लिखने की एक जगह के बारे में बता रहा है कि बोर्ड पर लिखा जा रहा है। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलता हूं। मैं लिख रहा हूं, कहां लिख रहा हूं? बोर्ड पर। अब सिर्फ मैं इतना बोलूंगा, बोर्ड पर। इसके आगे कुछ नहीं बोलने से हमारी जो बात है वो प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पाती है। बोर्ड पर, क्या बोर्ड पर? तो बात फ्रेज की सिर्फ इतनी ही है कि उसका थोड़ा सेंस होगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होगा। ये हमारा पूरा सेंटेंस है आई से लेके बोर्ड तक, लेकिन फ्रेज सिर्फ इतना है, ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर। आई होप आप सबको फ्रेज का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो फ्रेज की इस डेफिनेशन से हमारी कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं। कौन कौन सी बातें, आइए देखते हैं। फ्रेज मेक्स इनकम्प्लीट सेंस। फ्रेज जो है इनकम्प्लीट सेंस देता है, यानी फ्रेज का सेंस कंप्लीट नहीं होता, सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स पर वो डिपेंडेंट होता है। दूसरी चीज है नो फाइनाइट वर्ब। फ्रेज में अपनी कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती। और तीसरी बात है नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि फ्रेज में ना ही अपना सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट पार्ट होता है। अगर आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इससे पहले वाली वीडियो चेक करें, देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम फ्रेज के काइंड्स, स्टूडेंट्स, फ्रेज के काइंड्स में सबसे पहला जो काइंड होता है वो है नाउन फ्रेज। इसके बाद आता है एडजेक्टिव फ्रेज और थर्ड है हमारा एडवर्ब फ्रेज। इन फ्रेजेस को समझने से पहले सभी को नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। नाउन किसे कहते हैं? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग और स्टेट को हम नाउन कहते हैं। नाउन के ऑब्वियसली बहुत सारे काइंड्स भी होते हैं लेकिन हम उनको बाद में समझेंगे। लेकिन नाउन का मीनिंग हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आते हैं, तो ऑब्वियसली मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों को नाउन आते होंगे। हिंदी में जैसे हम संज्ञा बोलते हैं, इंग्लिश में नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दोष आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वही हमने इंग्लिश में कहा, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, स्टेट और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। सेकंड जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। एडजेक्टिव क्या होता है? वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। द वर्ड विच
gives any quality of noun and pronoun is called adjective. Adverb क्या होता है फिर? वर्ब की यानी क्रिया की विशेषता जो बताए, द वर्ड विच गिव्स समथिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वर्ब और एक्शन वर्ड, इट इज कॉल्ड एडवर्ब. अब हम सभी फ्रेजेस को के काइंड्स को एक एक करके जानते हैं. तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं नाउन फ्रेज से. तो नाउन फ्रेज की डेफिनेशन क्या कहती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, यानी वर्ड्स का वो ग्रुप जो एक नाउन का काम करता है उसे हम कहते हैं नाउन फ्रेज. जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, टू हेल्प अदर्स इज अ नोबल क्वालिटी. दूसरों की सहायता करना एक अच्छी चीज होती है. इसमें नाउन फ्रेज कौन सा है? इसमें नाउन फ्रेज है टू हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करना. केवल इतना ही दूसरों की सहायता करना बोलते हैं, उससे बात क्लियर नहीं होती, तो उसे हम सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं टू हेल्प अदर्स. तो यहां पर ये बात क्लैरिफाई हो जाती है नाउन फ्रेज किसे कहते हैं. तो नाउन फ्रेज की एक बात और ध्यान में रख सकते हैं कि नाउन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है सेंटेंस में, एज ए ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, या फिर किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी नाउन फ्रेज आ सकता है. अब इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हम थोड़ा सा और एम्पलीफाई कर सके, हमारी नॉलेज को एनहांस कर सके. आई वॉन्ट अ skateboard. I want a skateboard. मुझे चाहिए, क्या चाहिए? एक स्केटबोर्ड चाहिए. तो अ स्केटबोर्ड, ये जो पार्ट है हमारा, ये है नाउन फ्रेज. ये एक ऑब्जेक्ट का नाम हो गया कि मुझे क्या चाहिए? एक स्केटबोर्ड चाहिए. तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा. अब इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं. द येलो हाउस इज फॉर सेल. द येलो हाउस इज फॉर सेल, यानी हम बोलते हैं जैसे पीला घर बिकाऊ है, यानी पीला घर बिकने के लिए अवेलेबल है. तो द येलो हाउस, हाउस की विशेषता है, हाउस के बारे में बताया जा रहा है कि हाउस कैसा है? पीले रंग का घर. तो पीले रंग का घर, ये यहाँ पे एक नाउन हो गया, नाउन फ्रेज हो गया द येलो हाउस. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. एट द जू आई सॉ अ स्ट्रिप्ड zebra. At the zoo, I saw a striped zebra. जू में मैंने देखा, क्या देखा? A striped zebra, यानी एक धारीदार जेब्रा. जेब्रा आई होप आपने देखा होगा, टेलीविजन पे देखा होगा, किसी मूवी में देखा होगा, या होपफुली किसी ने रियल जू में देखा हो, या किसी वाइल्ड लाइफ सफारी में अगर कोई गया है तो उसमें देखा होगा. तो जेब्रा पे जैसे ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स होती हैं, ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, तो उसी के लिए बोला गया है एट द जू. जू में मैंने देखा, क्या देखा? अ स्ट्रिप्ड जेब्रा, एक धारीदार जेब्रा. तो जेब्रा के बारे में बताया गया है. ये पूरा फ्रेज जेब्रा को डिनोट कर रहा है. जेब्रा क्या है? एक नाउन है. तो एक नाउन को बताने के लिए एक से ज्यादा वर्ड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज. याद रहे, अगर सिर्फ एक वर्ड में बोलता हूं जेब्रा, वो है नाउन, और अगर मैं उसी को डिस्क्राइब करने के लिए मोर देन वन वर्ड यूज कर रहा हूं, तब वो है नाउन फ्रेज. आई होप नाउन फ्रेज अब सबका क्लियर हो गया होगा. अब काइंड्स ऑफ फ्रेजेस में हम बात करते हैं हमारे सेकंड फ्रेज की, जो कि है एडजेक्टिव फ्रेज. तो चलिए एडजेक्टिव फ्रेज की हम एक डेफिनेशन देखते हैं पहले. ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव.
ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक एडजेक्टिव का काम करते हैं उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज का मीनिंग इससे ज़्यादा जानने से पहले हमें पता होना चाहिए एडजेक्टिव क्या होता है, और उसी के लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं सो दैट यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड व्हाट इज एन एडजेक्टिव। हैव अ लुक। In that example, yellow shirt. Shirt here is a noun. यहाँ पर शर्ट क्या है? एक नाउन है जिसको डिस्क्राइब कर रहा है येलो। तो यहाँ पर ये जो येलो है ये हमारा एडजेक्टिव है जो कि इसके कलर को बता रहा है। तो यानी नाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देना, उसको डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताने वाला, उसके क्वालिटी को बताने वाला जो वर्ड है वो हम एडजेक्टिव कहते हैं। याद रहे, एक वर्ड से अगर हम क्वालिटी बता रहे हैं तो वो है जस्ट एन एडजेक्टिव। अगर वही काम हम मोर देन वन वर्ड से कर रहे हैं दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज देन। अब एडजेक्टिव फ्रेज के हम थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी bought a ring made of gold. She bought a ring made of gold. उसने सोने से बनी एक रिंग खरीदी। तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज जो होगा वो होगा मेड ऑफ गोल्ड, सोने से बनी। इस एग्जाम्पल को हम इस तरह से भी ले सकते हैं, शी bought a golden ring. She bought a golden ring, यानी उसने एक सोने की रिंग खरीदी। यहां पर बात ध्यान देने वाली ये है, रिंग यहां पर नाउन है, नाउन को के बारे में बता रहा है क्या? ये वर्ड गोल्डन। ये गोल्डन जो वर्ड है सिर्फ एक एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। लेकिन अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड जो है यहाँ पे, मेड ऑफ गोल्ड हमारा क्या है? एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अब उसके बाद में हम एडजेक्टिव फ्रेज को और अच्छे समझने के लिए दो एग्जांपल और लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, द मूवी वॉज टू टेरिबल। मूवी बहुत ही बकवास थी, हम ऐसा बोलते हैं, बहुत ही बेकार थी। बात किसके बारे में चल रही है? खुद से एक बात पूछिए, कौन टेरिबल थी? आवाज आएगी मूवी। मूवी एक नाउन है, तो यहाँ पे टू टेरिबल ये हमारा जो है एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि नाउन मूवी के बारे में हमको बता रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। दिस पाई इज वेरी डिलीशियस। ये पाई बहुत ही स्वादिष्ट है। कौन बहुत स्वादिष्ट है? दिस पाई। तो यहाँ पे जो दिस पाई है ये हमारे खाने के आइटम का नाम है, ये एक नाउन है। और वेरी डिलीशियस ये हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव फ्रेज है। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कभी भी कोई डाउट हो तो पहले चेक करना चाहिए फ्रेज कौन सा है और वो किसके बारे में बता रहा है। अगर वो किसी नाउन के बारे में बता रहा है तो वो कैसा होगा? एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अगर वो किसी वर्ब के बारे में बता रहा है तो वो फिर एडवर्ब फ्रेज होगा, जो कि है हमारा थर्ड काइंड। तो स्टूडेंट्स हमारा जो थर्ड काइंड है वो है एडवर्ब फ्रेज। लेकिन एडवर्ब फ्रेज जानने से पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए, दैट इज एडवर्ब। तो चलिए एडवर्ब के बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि एडवर्ब कहते किसको हैं। वो वर्ड
जो किसी वर्ब की या एक्शन वर्ड की कोई विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं और फिर उसके अंदर मैं आपको एडवर्ब इंसर्ट करके दिखाता हूं। ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिया, ही रन्स, वह दौड़ता है। इसमें कोई एडवर्ब नहीं है। अब मैं इसमें एक एडवर्ब इंसर्ट करता हूं, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो यहां पे जो फास्ट है ये हमारी एक एडवर्ब है। अब मैं इसी में एक और जो एडवर्ब है वो ऐड करता हूं, ही रन्स वेरी फास्ट। अब चेक कीजिए, यहां पे थर्ड सेंटेंस में हमारे पास में दो एडवर्ब्स हो गई हैं, फास्ट एंड वेरी। तो अब सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। हमने उसके दौड़ने को इंटेंसिफाई कर दिया है। यहां पे ये वेरी एक इंटेंसिफायर की तरह यूज हो रहा है, यानी एडवर्ब को भी हमने एक एडवर्ब से उसके क्वालिटी को एनहांस कर दिया है। शुरू से एक एक सेंटेंस जो है मैं दोबारा बोलता हूं, उसको दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। ही रन्स, वह दौड़ता है। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। ही रन्स वेरी फास्ट, मैंने किस पे ज्यादा एम्फसाइज किया, किस पे ज्यादा जोर लगाया? मैंने ज्यादा एम्फसाइज किया है वेरी पे, यानी कि ये एक इंटेंसिफायर है। इंटेंसिफायर का काम यही है, एम्फसाइज करना, किसी भी एक्शन को बढ़ा चढ़ाकर बताना कि वह बहुत तेज दौड़ता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये भी एक एडवर्ब है और यहां पर ये भी एक एडवर्ब है और फास्ट भी एक एडवर्ब है, वेरी फास्ट। तो अब अगर हम वेरी फास्ट को एक साथ यूज करें तो ये हमारा बन जाएगा एक एडवर्ब फ्रेज विद एन इंटेंसिफायर इन इट। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। चलिए अब एडवर्ब के बाद हम थोड़ा जाते हैं डिटेल में एडवर्ब फ्रेज के बारे में। अब काइंड ऑफ फ्रेजेस में थर्ड काइंड है हमारे पास में एडवर्ब फ्रेज। तो चलिए एडवर्ब को जानने के बाद अब जानते हैं एडवर्ब फ्रेज को। ग्रुप ऑफ वर्ड्स that does the work of an adverb is called adverb phrase. Group of words यानी शब्दों का वो समूह जो एक एडवर्ब का काम करे उसे हम कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। डेफिनेशन से ये बात इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगी, तो आइए चलो हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू में और ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो एग्जाम्पल्स, एडवर्ब फ्रेज की डेफिनेशन के बाद अब हम चलते हैं एडवर्ब फ्रेज के एग्जाम्पल्स की तरफ। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो है वी वॉक वेरी केयरफुली, हम बहुत सावधानी से चले। यहां पे पहले कुछ से एक बात पूछे, वर्ब क्या है इसमें? तो हमें जवाब मिलेगा वॉक, यहां पे एक वर्ब है। चलना एक क्रिया है विच इज एन एक्शन वर्ड, इट इज अ वर्ब। चलने के बारे में बताया जा रहा है, चलने का मैनर बताया जा रहा है, तरीका बताया जा रहा है वेरी केयरफुली की हेल्प से। वेरी अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, वेरी एक इंटेंसिफायर है, एक एडवर्ब भी है, केयरफुली भी एक एडवर्ब है। तो इन दोनों की हेल्प से हमारा ये फ्रेज बना है वेरी केयरफुली, जो कि चलने के तरीके को बता रहा है कि चलने का तरीका कैसा है, बहुत सावधानी पूर्वक। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, आई विल डू इट इन अ मिनट, मैं इसे करूंगा 1 मिनट में, 1 मिनट के बाद या 1 मिनट में कर दूंगा। तो इन अ मिनट, डू यहां पे हमारा एक्शन वर्ड है, यानी कि ये वर्ब है यहां पे डू।
करना, किसी काम को करना। कब करेगा, विल जब आ जाए तो गागेगी वाली सेंटेंस में सेंस आ जाती है, यानी कि बात हो रही है फ्यूचर की। मैं काम करूंगा, कब करूंगा, इन अ मिनट, यानी वो कहता है भाई 1 मिनट रुको, उसके बाद मैं काम करूंगा, यानी काम करने का समय बताया, टाइम बताया, इन अ मिनट। तो यहां पे एडवर्ब ऑफ टाइम के जैसे ये यूज हो रहा है, इन अ मिनट, तो ये भी एक एडवर्बल फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में है, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। शुरुआत में भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, तो ऑन द बोर्ड कहां पर लिखना है, या कहां पर लिख रहा हूं, बोर्ड पर लिख रहा हूं, ऑन द बोर्ड। तो बोर्ड पर लिखने का क्या बताया जा रहा है, प्लेस, प्लेस ऑफ राइटिंग क्या है यहां पर, बोर्ड, और राइटिंग क्या है, एक एक्शन वर्ड है, यानी कि हमारी वर्ब है, और वर्ब का एक्शन है राइटिंग, यानी लिखना, लिख रहा। कहां पर लिख रहा, जगह बताई गई है, ऑन द बोर्ड, दैट मीन्स इट इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि ये जो फ्रेज है ऑन द बोर्ड, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आई पार्क द कार, मैंने कार को पार्क किया, राइट हेयर अंडर द ब्रिज, कार को पार्क किया, पार्क करना यहां पे फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब खुद से पूछें कि पार्क कहां किया, खुद से पूछिए, जवाब मिलेगा राइट हेयर अंडर द ब्रिज, के भी कार को कहां पार्क कर दिया, राइट हेयर अंडर द ब्रिज, यानी बिल्कुल यहां पुल के नीचे, एक जगह बताई गई है, कार को कहां पार्क किया गया है, पुल के नीचे पार्क किया गया है। तो इट इज ऑल्सो एक एन एडवर्ब फ्रेज, जो कि हमें ये बताता है कार के पार्क करने की जगह क्या है, प्लेस ऑफ पार्किंग द कार इज राइट हेयर अंडर द ब्रिज। तो आई होप इतने सारे एग्जाम्पल्स की हेल्प से सभी को ये बात समझ में अब तक आ गई होगी कि एडवर्ब फ्रेज क्या है और उसका काम क्या है, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं, ये चीज़ हमारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वर्ब को ढूंढना है, वर्ब को ढूंढने के बाद एक्शन क्या हो रहा है उसको समझना है। तो एक्शन के बारे में हमें एडवर्ब फ्रेज बताएगा कि एक्शन क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक्शन का टाइम क्या था, ये सारी चीज़ें बताएगा। तो विद दैट ऑल बीइंग सेड, वी कैन कंक्लूड टू द फॉलोइंग थिंग। एडवर्ब फ्रेज के एग्जाम्पल से जो बात क्लियर होती है उसको आइए हम एक वर्ड्स की फॉर्म में जानते हैं, शब्दों के रूप में जानते हैं। एन एडवर्ब फ्रेज टेल्स अस अबाउट हाउ, where, why or when the action of the verb take place, यानी कि एडवर्ब फ्रेज हमें बताता है, tells us means बताता है, किसके बारे में बताता है, how कैसे, where कहां, why क्यों, when कब, यानी जब हम एक्शन वर्ड से रिलेटेड कोई भी इस तरह का सवाल पूछते हैं जिसमें हाउ, वेयर, वाई और व्हेन आए, उसको ही डिफाइन करने वाला जो फ्रेज होगा वो हमारा एडवर्ब फ्रेज होगा। तो जब भी एडवर्ब फ्रेज छांटना हो, किसी सेंटेंस में से हमें पिक करना हो, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसमें वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे। वर्ब आइडेंटिफाई करने के बाद वर्ब से हमने हाउ, वेयर, व्हाई और व्हेन ये क्वेश्चंस पुट करने हैं। इनमें से जिसका भी आंसर हमें मिल जाए वो ही हमारा एडवर्ब फ्रेज हो। आई होप सभी को काइंड्स ऑफ फ्रेजेस समझ में आए होंगे। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं मेरे साथ में। काइंड्स ऑफ फ्रेजेस में फर्स्ट हमारा काइंड था जो कि था नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज वो फ्रेज या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस में एक नाउन का काम करते हैं, उसे हम कहते हैं
नाउन फ्रेज, यानी एक से ज़्यादा शब्द होते हैं जो कि अपने आप में ही एक नाउन का काम करते हैं। सेकंड हमारे पास में काइंड था जो कि था एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज वो फ्रेज है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए और विशेषता बताने के लिए मोर देन वन वर्ड वो यूज करे, क्योंकि अगर सिंगल वर्ड में है तो वो एडजेक्टिव है, एक से ज़्यादा शब्दों में यूज हो रहा है तभी वो फ्रेज है। उसके बाद में थर्ड जो है था हमारे पास में वो है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज में हम किसी वर्ब को चेक करते हैं, पहले वर्ब की विशेषता हमको एक से ज़्यादा शब्दों में बताई जा रही है, किसी फ्रेज की हेल्प से बताई जा रही है, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। याद रहे फ्रेज खुद में क्या है? फ्रेज का मतलब सिर्फ इतना ही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह जिसका अपना मीनिंग तो होता है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं होता। वो डिपेंड करता है सेंटेंस के अदर पार्ट्स पे जिससे कि उसका मीनिंग क्लियर हो सके। तो आई होप सभी को फ्रेजेस जो हैं अब तक समझ में आ गए होंगे। तो दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें एंड कीप वॉचिंग।